तो सारे भाइयों बहनों को जय हिंद। दोस्तों आप देखोगे कल रांची शहर पूरी तरीके से जाम था। हमारे आदिवासी भाई बहन जो थे उन्होंने पूरी तरीके से रांची को जाम कर दिया था। क्या हुआ था एग्जैक्टली, वो मैटर क्या था, उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक से आप लोग को समझना जरूरी है कि क्या कंट्रोवर्सी हुई आखिर जिसके चलते पूरी रांची जाम हुई। यहाँ पे आप देखोगे ये रांची रेलवे स्टेशन के पास में ये केबल स्टे ब्रिज, जो झारखंड का सबसे पहला केबल स्टे ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे आप तीन जो देख रहे होंगे रेड रेड कलर के वो, एंड जो ये जो ब्रिज जो आ रही है ना यहाँ पे पूरी के तरीके से वो पूरा प्लेन होके यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। एंड उसके जो राइट साइड में आप देखोगे वो जो है वो है हमारा जो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का पूरी धार्मिक स्थल, पूरे रांची का धार्मिक स्थल वही है। पूरी जो रांची जब सरूल जब पर्व त्यौहार मनाते हैं, लास्ट में आके झंडा मिलन समारोह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो यहीं पर आके होती है। लेकिन आप देखोगे कि वो जो ब्रिज का जो है वो पूरा यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है। अब ये ख़त्म हो जा रहा है तो इन दोनों के बीच में जो रास्ता बचा है ना, आप देखोगे नीचे में महज 14 फीट की रास्ता बची हुई है। अब ये रास्ता उसके बाद में यहाँ पे चलने के लिए भी बचे जाएंगे, तो वहाँ पे ये रास्ता मुश्किल से देखोगे तो 12 फीट बच जाएंगे अगर चलने के लिए फिर से बना दिया जाएगा उसमें। जब ये ब्रिज 15 तारीख को स्टार्टिंग होनी थी, जिस कारण अभी स्टे लग गया क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई, जिससे चलते कि यहाँ पे ये ब्रिज का काम पूरी तरीके से रुक गया एंड ये ओपनिंग भी नहीं हो पाई। तो ये मामला यही हुआ है कि इधर से आप देखोगे कि ये जो ब्रिज है ना वो सीधे चली जाती है सिरमटोली चौक के ऊपर। यही है वो सिरमटोली चौक जहाँ पे आप टावर देख रहे होंगे मेन जो, वो टावर ये चली जाती है ये ब्रिज। अब गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे ये लोग ब्रिज तो ख़त्म कर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं उनका कहना है कि ये आप यहाँ पे समतल कर दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितनी छोटी सी जगह रोड बची हुई है एंड यहाँ पे कितने सारे बहुत सारे पूरे रांची के रस वहाँ पे पूरी भीड़ देखने को मिलती है। आप देखोगे बहुत छोटा सा जगह बच चुका है। पहले ये रोड जब ब्रिज नहीं था तो यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे स्पेस मिल जाता था। हमारे आदिवासी भाई बहन जो पूरे झूमते आते थे, हर्षोल्लास के साथ आते थे सरूल मनाने। झारखंड का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है सरूल, बहुत अच्छे तरीके से झूमते हुए आते थे। बट अब यहाँ पे देखोगे कि अब ये जो ब्रिज बन चुका है तो यहाँ पे महज अब बहुत छोटी सी जगह बच चुकी है। पूरी रांची की भीड़ को कंट्रोल करना आप देखोगे इतनी छोटी सी जगह में कवर कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था कि इतनी ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है, हमारे आदिवासी भाई बहन उतने हर्षोल्लास के साथ में आते हैं एंड यहाँ पे आके आप देखोगे कि ये जो ब्रिज है ना, यहाँ पे 4-5 कॉलम डाल के, 4-5 नहीं कम से कम 7-8-10 कॉलम डाल के वहाँ पे सिरमटोली चौक के पास अगर पहुँचा दिया जाए तो ये जो स्पेस है यहाँ पे पूरा का पूरा ये ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे पूरा नीचे स्पेस बन जाएगा, जिस कारण गाड़ियाँ जो होती है उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हमारे आदिवासी भाई बहन हर्षोल्लास के साथ झूमते हुए आते हैं उन गाड़ियों के साथ में, तो वो नीचे आराम से हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है, अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। हमारे हेमंत सोरेन जी अभी तक तो स्टूडेंट के साथ में खेलते आ रहे थे, अब हमारे आदिवासी भाई बहन के साथ में भी खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था कि ये जो आप देख रहे हो ना ब्रिज, ये ब्रिज पूरा यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है। अब इस ब्रिज को यहाँ पे आप अगर जो आगे आप देखोगे कि लाल वाला जो 3 पट्टे दिख रहे होंगे, वहाँ से उठा के कम से कम अगर कॉलम को आगे बढ़ा दिया जाए, और अभी आप देख रहे होंगे जैसे कि वो जो कॉलम है ना जो रेड कलर के आपको दिख रहे होंगे, वो कॉलम को उठा के कम से कम यहाँ से 10-12 कॉलम लेके जाके वो चौक तक पहुँचा दी जाए तो डेफिनेटली ये बहुत आराम हो जाएगा। सारे भाई बहनों को इससे जो ऊपर जो जाना चाहते हैं वो आराम से चले जाएंगे एंड नीचे पूरा का पूरा स्पेस बन जाएगा। हमारे आदिवासी भाई बहन फिर चाहे जितने भी भाई बहन आते हैं यहाँ से आराम से सबकी सुविधा हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन इसलिए नहीं ले रही है, मुझे लगता है देखो ये ऊपर वाली बातें हैं, यहाँ से ये जो अगर कॉलम को ले जाया जाए तो कम से कम 10-15 कॉलम लगेंगे। अगर 10-15 कॉलम अगर लगते हैं तो कहीं ना कहीं अगर एक कॉलम के अगर पकड़ लो तो कम से कम 70-80 लाख रुपए चल जाते हैं। तो यहाँ से अगर वहाँ में 10 से 15 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट आएगा, अब वो कौन उस बजट को कवर कर पाएगा, वही सबसे बड़ा मैटर आई थिंक होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। मुझे लगता है कि यही हो रही है कि अभी तक 15 मार्च को तो ये इन्होंने ये कर दिया, अगर ये कॉलम अगर सही तरीके से चले जाएगी ऊपर तो कम से कम 15-20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चले जाएंगे। एक एक कॉलम दिया जाएगा तो कम से कम एक कॉलम में आप कम से कम 70-80 लाख भी पकड़ लो, तो वो कॉलम देने में
हो सकता है ये कंपनी को नुकसान जाना पड़ेगा, या तो फिर जिन्होंने डिसाइड किया है कि यहीं तक काम करके छोड़ देंगे वहीं तक, तो पूरा ये हुआ होगा ना कि मतलब यहीं तक काम करना है। अब चूंकि यहाँ से कॉलम डालना मतलब एक्स्ट्रा खर्चा डालना, अब 15 मार्च तक में इसे कंप्लीट करना था, वहाँ तक के पैसे हो सकता है कि पूरी की पूरी तरीके से मिल गए होंगे। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर कोई संज्ञान ले नहीं रही है। हमारे हेमंत सोरेन जी, आप देख सकते होंगे कि अगर ऊपर ऊपर 10-15 करोड़ रुपए की बात होगी, 10-15 करोड़ रुपये भी नहीं, मुश्किल से अगर देखा जाए तो हो सकता है 10-15 करोड़ लग भी जाए, उतना आइडिया तो मुझे नहीं है। लेकिन ये कॉलम का अगर ऊपर करके पहुंचा दिया जाए वहाँ तक, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो समस्या है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। सरहुल आज नहीं, आज के बाद बहुत सारे दिनों पर हर साल मनाए जाते हैं, हर साल मनाई जाएगी। बहुत सारे भाई बहन जो आते हैं हर्षोल्लास के साथ, अभी आप देखोगे यहाँ पे आएंगे तो इतनी छोटी सी जगह में वो कहीं ना कहीं उतने झूमते, सुंदर दृश्य कितना प्यारा लगता है हमारे झारखंड में, तो वो यहाँ पे आके पूरा का पूरा मज़ा जो है वो पूरा किरकिरा हो जाएगा। तो इसी चलते हेमंत सोरेन जी से विशेष पूर्वक आग्रह है कि 10-15 जो है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। उसके बाद में ये जो कॉलम है उसे आप पहुंचाइए वहाँ तक, ताकि जो हमारे नीचे का जो स्पेस पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं तो वो प्रॉपर ढंग से होते चले जाएंगे नीचे की ओर, एंड किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं बहुत अच्छे तरीके से हर साल सरहुल का जो त्यौहार होता है बहुत अच्छे तरीके से मनाते जाएंगे, एंड जो भाई बहन होंगे वो हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते आए हैं एंड मनाते भी जाएंगे। अभी यहाँ पे देखोगे स्पेस थोड़ी सी कम है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और इतनी छोटी सी जगह में आप कहाँ पे देखोगे कि कहाँ पे गाड़ियाँ सर्वाइव कर पाएंगी। तो यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था कि ये जो रोड है ना बहुत छोटा सा रोड है। आपको मैंने दिखा दिया कि अब यहाँ पे प्रॉपर वे में कि आज मैं इधर गया था तो सोचा कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स था, तो इसलिए सोचा कि ये वीडियो ही कवर कर दूं पूरी की पूरी तरीके से, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। इतना बड़ा जो ब्रिज बन चुका है, लेकिन हमारे जो मेन जो आदिवासी भाई बहन है उनका जो मेन धार्मिक स्थल है पूरी रांची की, वो महज छोटी नज़र हो गई है, मतलब बहुत छोटी। आई होप कि आप लोग को ये सारी कंट्रोवर्सी अब समझ में आ गई होगी। जो भी भाई बहन है आप लोग को एडवांस में हैप्पी सरहुल, एंड आपका क्या राय है इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।